हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इंडिविजुअल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग RRB ग्रुप डी 2019 के सिलेक्शन बैच को लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही करंट से संबंधित प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम आज पार्ट 10 को कवर करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं नंबर वाला क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर का प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, जबकि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जबकि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI का प्रयोग किया गया था, जिसका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI, जिसका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नाम होता है, इसका प्रयोग किया जाता है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो डायन इसका CGS मात्रक होता है, जबकि SI मात्रक इसका न्यूटन होता है। इसका सूत्र क्या होता है? F बराबर फोर्स यानी कि MA, जिसे M बराबर द्रव्यमान, A बराबर त्वरण होता है। बल का SI मात्रक और न्यूटन होता है। बताइए सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल माना जाता है। इसकी खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी सबसे पहले। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सबसे ज़्यादा सती प्रथा का विरोध किया गया था। और यह इस पर रोक कब लगाई गई थी? तो 1829 में अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक की सहायता से इस पर एक कानूनन नियम बना था, जिसके माध्यम से इस पर रोक लगाई गई थी विलियम बेंटिक की सहायता से। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, और इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी, नींव रखी थी, या कह सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 में तलवंडी में हुआ था, पंजाब के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो सहायक संधि इनके द्वारा नीति अपनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? जो कि अंग्रेजी रियासत थी उनका विस्तार करना था। यह कब से कब तक आई थी? तो 1798 से 1805 तक चली थी यह सहायक संधि। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा मुस्लिम शासन की नींव डाली गई थी। और मोहम्मद गौरी के द्वारा सबसे पहले भारत पर किया गया आक्रमण तो 1157 में किया था, और इसके अलावा कई सारे आक्रमण किए। तो इसने 1206 तक कई सारे आक्रमण किए थे, और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना भी की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यह किसका गुलाम था? तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इस वजह से। और गुलाम वंश कब से कब तक चला? तो 1206 से 1290 तक चला था। एक फेमस युद्ध आता है तान का प्रथम युद्ध, तान का द्वितीय युद्ध कब कब हुआ? तो 1191 और 1192 में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मकड़ी का जाला किससे बना होता है? तो वह प्रोटीन का बना होता है। मकड़ी की एक अभी नई प्रजाति खोजी गई है, 2 नई प्रजाति, जिसका यह किसके नाम पर रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर इनका नाम रखा गया है। इनकी खोज किसने की थी? ध्रुव प्रजापति के द्वारा इनकी खोज की गई है, इन मकड़ियों की खोज की प्रजाति की। और यह मकड़ी कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो केरल, तमिलनाडु और गुजरात में पाई जाती हैं। गुजरात में जो अभी वर्तमान में मिली है सचिन तेंदुलकर मकड़ी, गुजरात। अफ्रीका किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? घाना राष्ट्र को सबसे पहले स्वाधीनता मिली थी। अफ्रीका महाद्वीप एक बहुत बड़ा महाद्वीप भी कहा जाता है। वैसे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, देखा जाए तो फिर। और अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? तो सहारा मरुस्थल, इसके अलावा कालाहरी और सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, और वेल्ड घास के मैदान भी पाए जाते हैं। अफ्रीका का देश है मिस्र, जिसमें नील नदी का उद्गम होता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है इसे। डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो वह फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है।
फुटबॉल खेल से जुड़ा है। और विश्व में देखा जाए तो फुटबॉल खेल की शुरुआत कब की गई थी, तो 1863 में इंग्लैंड में की गई थी और नियमित तौर पे 1872 में की गई थी। भारत को कब शामिल किया गया था, तो 1948 से 1950 के बीच में इसकी इसको शामिल किया गया था सबसे पहले। भारत ने पहला अपना आणविक परीक्षण कब किया था, तो 18 मई 1974 में पहला परीक्षण किया था, वही पोखरण के, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और द्वितीय परीक्षण कब किया था, तो 1998 में द्वितीय परीक्षण किया गया था, जिसे पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था, तो पृथ्वी का किया था। कब किया था, 1988 के दौरान किया गया था सबसे पहले। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार का प्रदान करता है, तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह कब किया गया था, 1992 में किया गया था। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में की गई थी, वह भी भारत से। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। यह फ्रांस की राजधानी है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, वह टेनिस से संबंधित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वह कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। जबकि उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है, तो वह सिक्किम राज्य में है। जो सिक्किम राज्य यह भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य भी है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार, तो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार कहा जाता है। असम में इसके अलावा चाय का उत्पादन भी किया जाता है खूब। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो